जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसी आलोजी। आज हम पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 को, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, उसके एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। और इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज के साथ आपका ये एक्ट भी मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाएगा, जैसे हमने एक प्रीवियस एक्ट को डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। देखें जी, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 वाज इनेक्टेड ऑन, ये पहला ही एमसीक्यू था जो आपको मैंने वीडियोस के अंदर बताया है, 14 जून 2024 को। और ये एक्ट नंबर 7 है, ये ऊपर लिखा हुआ है एक्ट नंबर 7 है, ये भी एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट है, द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्राइस कंट्रोल। देखिए, नाम भी यही बता रहा है कि ये प्राइस कंट्रोल के लिए है, और किसकी है? एसेंशियल कमोडिटीज की। ठीक है जी। और प्रिवेंट प्रॉफिटेरिंग जो इलीगल प्रॉफिटेरिंग होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जी, दी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पंजाब। देखें, ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पंजाब की अथॉरिटी है, तो सारी की सारी चीज़ें एक्सटेंड होंगी टू द होल ऑफ पंजाब। नेक्स्ट देखें जी, हु इज डेजिग्नेटेड एज द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन द एक्ट। ये पूरी डिटेल में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टर्म्स को, जैसे प्राइस कंट्रोल काउंसिल है और डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है वो पीसीजी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी। देखें जी, नेक्स्ट है, प्राइस कंट्रोल काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट? सेक्शन नंबर 3। ये डेफिनेशंस में हमने डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 3 से हम करेंगे। नेक्स्ट है, अ पर्सन सेलिंग एसेंशियल कमोडिटीज वेदर होलसेल और रिटेल इज डिफाइंड इन द एक्ट एज डीलर। चाहे वो होलसेल है, चाहे वो रिटेलर है, रजिस्टर्ड है नहीं है, उसको क्या कहेंगे? डीलर कहेंगे। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी? एसेंशियल कमोडिटी की डेफिनेशन क्या है जी? हमने वो कहा था, एनी आइटम विच इज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। एक शेड्यूल सा डिपेंडेड है जिसमें हमने आपको एसेंशियल कमोडिटीज की एक लिस्ट दिखाई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर किसी ने देखी तो वो देख सकता है। नेक्स्ट है जी, द टर्म इंपोर्टर अंडर द एक्ट एक्सक्लूड्स अ पर्सन हु। एक्सक्लूड किसको किया हुआ है? वो लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं पर्सनल बैगेज को, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, वो इंपोर्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर अंडर द एक्ट रेफर्स टू। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? अ पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। देखिए, नाम ही प्रोड्यूसर से जाहिर है, जो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन को कर रहा है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की। नेक्स्ट है, प्रोविंशियल प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल पीसीजी। ये सेक्शन नंबर 5 के तहत है। ये हमने जैसे ऊपर कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड पीसीसी जो पढ़ा है वो सेक्शन नंबर 3 है, और ये सेक्शन नंबर 5 है, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल से क्या मुराद है? अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज विच इज अपेंडेड टू द एक्ट। इस एक्ट के साथ वही जो लिस्टें आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाई हैं। ठीक है, डिफरेंट कमोडिटीज हैं जो कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है और उनकी प्रॉफिटेरिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, अंडर द एक्ट सेक्रेटरी मींस। सेक्रेटरी से क्या मुराद है? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था, सेक्रेटरी से मुराद है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखें दी, द एक्ट मेक्स रेफरेंस टू विच कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। देखें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये है एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। ये भी आपका एमसीक्यू है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो अभी आप लिख देते हैं, एक्ट 5 है ये। ठीक है, एक्ट नंबर 5। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी इज नोटिफाइड बाय। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डिप्टी कमिश्नर ने करनी है, जो कि कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज है। वेरी इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्राइस कंट्रोल काउंसिल पीसीसी, जो सेक्शन नंबर 3 के तहत बनती है, उसका चेयरमैन कौन है? मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ये चीज़ हमने लॉ के अंदर डिटेल में डिस्कस की थी, डेजिग्नेशन और पोर्टफोलियोज, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं और कैसे कोऑप्ट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब इज अ मेंबर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्या है? वो मेंबर है, नॉट अ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन था? मिनिस्टर था। सेक्रेटरी कौन था? वो जो सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर होता है। ठीक है। विच मिनिस्टर इज इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ द प्राइस कंट्रोल काउंसिल। मेंबर कौन सा है? मेंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ फूड है। ना ही हेल्थ का उसके अंदर जिक्र है, ना ही उसके अंदर एजुकेशन का जिक्र है। ठीक है, तो ना ही फाइनेंस का जिक्र है। तो कौन है जी? मिनिस्टर ऑफ फूड। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज अ मेंबर एंड आल्सो अ सेक्रेटरी। देखिए, ये ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है,
वो मेंबर भी है और क्या है, सेक्रेटरी भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरीज इज नॉट स्पेशली लिस्टेड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। देखें, सेक्रेटरी फाइनेंस, फाइनेंस शामिल नहीं है, बाकी फूड भी है, होम डिपार्टमेंट भी है, एग्रीकल्चर भी है। अगर आप वो जो पूरी बनाई हुई है लिस्ट हमने देखी थी काउंसिल की, प्राइस कंट्रोल काउंसिल की, उसमें देखें, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर भी है, होम डिपार्टमेंट भी है, फूड डिपार्टमेंट भी है, चीफ सेक्रेटरी भी है, ठीक है। और बाकी मिनिस्टर्स हैं। नेक्स्ट है जी, अपार्ट फ्रॉम द लिस्टेड मेंबर्स, जो लिस्टेड मेंबर्स हैं, काउंसिल में इंक्लूड सच अदर मेंबर्स एज चेयरपर्सन डीम्स फिट। तो चेयरपर्सन जो मिनिस्टर ऑफ द जो है इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, वो जिसको चाहे उसको एज अ मेंबर ले सकता है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज, काउंसिल का फंक्शन क्या है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। इनका काम है एसेंशियल कमोडिटी, देखिए सारा का सारा काम क्या है, इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता है, इंफॉर्मेशन को फिर रिव्यू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द काउंसिल कैन इशू डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। देखिए पीसीसी की हमने पावर्स पढ़ी थी, कोई डायरेक्शन दे सकती है टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज फिक्स्ड अंडर द एक्ट इज अ फंक्शन ऑफ। देखें प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने क्या करना है, रिव्यू करना है किसको, प्राइसेस को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जी, हमने ये डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है जी, पावर्स के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं। पावर टू मेक ऑर्डर्स, ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 कैन बी मेड बाय। देखें आपको ये बताया था कि ये चारों लोग जो उनसे हैं ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैसे, काउंसिल इन इटसेल्फ। नेक्स्ट प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल पीसीजी जो है ऑथराइज ऑफिसर है या कंट्रोलर प्राइसेस एंड सप्लाईज है, तो ये सब के पास पावर्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं अंडर सबसेक्शन 4। नेक्स्ट जी, दी ऑर्डर में रेगुलेट द डैश ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। देखें प्राइस को देखते हैं, प्रोडक्शन को, मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड सेल, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकते हैं और इसके रिलेटेड ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल में कंट्रोल, काउंसिल क्या करती है, कंट्रोल करती है प्राइसेस एट विच एसेंशियल कमोडिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो किस प्राइस के ऊपर परचेज हो रही है, किस प्राइस के ऊपर सेल हो रही है। नेक्स्ट एन ऑर्डर में रेगुलेट, ऑर्डर क्या करता है, रेगुलेट करता है ट्रीटमेंट एंड कीपिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। ये वही कॉन्सेप्ट वही है, वर्डिंग जो सी है वो डिफरेंट हो गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोहिबिटेड, कौन सी चीजें प्रोहिबिट की जा सकती हैं अंडर सेक्शन 4। देखें विद होल्डिंग द सेल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनरी केप्ट फॉर सेल। आप विद होल्डिंग जो सी है वो नहीं कर सकते किसी भी चीज की, एसेंशियल कमोडिटीज की, ठीक है जी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज को हमेशा सेल के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर में फिक्स दी, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी को फिक्स कर सकते हैं कि जो पोजेस्ड बाय द प्रोड्यूसर और अ डीलर, कि वो जो डायरेक्शन इशू करनी है सेक्शन 4 के तहत, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एन ऑर्डर में रिक्वायर डीलर्स टू एग्जिबिट अ प्राइस लिस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज हेल्ड फॉर सेल। देखें जो भी प्राइस है उस ऑर्डर के तहत वो ये कहते हैं कि उसकी जो प्राइस की लिस्ट है वो आप अपने काउंटर के ऊपर डिस्प्ले करें, शॉप्स को, रिटेलर्स को, डीलर्स को कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर्स में इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कमोडिटीज। देखिए स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, कोई बुक्स हैं, कोई रिकॉर्ड है, कोई अकाउंट्स हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ से खरीदी हैं, किस डीलर से आई है, कैसे आपके पास पहुंची है, और कितनी अमाउंट मौजूद है, और आपने कौन सी इनवाइसेस के तहत ली हैं, वो इनवाइसेस भी आपने प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है द एक्ट अलाउज एंट्री एंड सर्च ऑफ। देखें जहां पे प्रेमिसेस पे, व्हीकल्स में, वेसल्स पे, जहां पे भी कोई चीज रखी हुई है उसकी क्या कर सकते हैं आप, सर्च और उसको सीजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट प्रोवाइड्स द सर्च, सीजर एंड फॉरफीचर अंडर द एक्ट। किन चीजों की, एक्सेप्ट, ठीक है, इनके अलावा किन चीजों के अंदर, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीआरपीसी प्रोविजंस सब्जेक्ट टू हेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। देखें जब भी आपने सर्च, सीजर और फॉरफीटर करना है तो आप करने से पहले, जाने से पहले रीजंस लिख के जाएंगे कि इन बेसिस के ऊपर आप जा रहे हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स और अडैप्ट्स अबैट्स, यानी कि जो लोग करते, खुद करते हैं या मदद फराहम करते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर में क्या कहा था कि सारी डिटेल आपने एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोवाइड करनी है, तो इससे मुराद है कि उन्होंने क्या किया है, कंट्रावीन किया है, वायलेशन की है, किसकी, ऑर्डर की। देखिए उन्होंने सिर्फ मदद की है, काम नहीं किया, लेकिन मदद करना भी कंट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर है। नेक्स्ट, बाइंग एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर सेल शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अबैटमेंट। देखिए भाई लोग अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो रख सकते हैं ना, उसको इसमें अबैटमेंट में शामिल नहीं किया गया। अच्छा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ अ कंपनी कंट्रावीन्स द एक्ट हु शैल बी डीम्ड गिल्टी। अगर कंपनी कोई कंट्रावीन करती है एक्ट को तो उस कंपनी के जितने लोग हैं वो सारे के सारे क्या होंगे,
वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, मेंबर, ऑफिसर, एजेंट, अनलेस दे प्रूव that they had done a due diligence to prevent it. ठीक है। नेक्स्ट, a false statement under the act may lead to imprisonment of 3 years or fine or both। देखिए false statement जो रिक्वायर करनी थी, अदारे ने रिक्वायर करनी थी, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स देता है तो 3 साल की सजा है और 7 जुर्माना है। मेकिंग अ false entry in the book accounts or record required under the act is punishable as false statement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले के साथ लिंक है। नेक्स्ट, ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर ट्रायबल बाय 14A स्पेशल मैजिस्ट्रेट। देखें ये दोनों एक्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो स्पेशल मैजिस्ट्रेट इनको ट्राई करता है, 14A के तहत ऑफ द कोड ये अप्लाई होते हैं, अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और कोड से क्या मुराद है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। नेक्स्ट, ऑफेंसेस अंडर द एक्ट मे बी ट्रीटेड इन सुमेरी मैनर अंडर द चैप्टर 20 ऑफ द कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डिटेल्ड इंक्वायरी नहीं होती। नेक्स्ट है जी, अ स्पेशल मैजिस्ट्रेट मे एंटर अ प्लेस और प्रेमिसेस इफ ही हैज रीजन टू बिलीव कि ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर द एक्ट। ठीक है, जब भी आपने कोई काम करना है आपके पास रीजन होनी चाहिए, उसके बगैर आप कोई काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ द प्रूफ लाइज। देखिए जब भी कोई प्रूफ करना हो किसी पर्सन ने और वो अक्यूज हो और जब उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही हो तो क्या होगा, ऑन द अक्यूज्ड कि वो अपनी अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी और लाइसेंस वगैरह को प्रोड्यूस करे कि यस हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी को। नेक्स्ट है, हु इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सूट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट डन इन गुड फेथ। देखें ये आपको बताया था जी कि जो भी प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है, ऑथराइज ऑफिसर है, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है, वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द सूट अगर उन्होंने कोई काम इन गुड फेथ किया था। नेक्स्ट है, पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास पावर है कि वो रूल बना सकती है, ये हमने पहले भी पिछले लॉ के अंदर डिस्कस की है, वीडियोस में भी डिस्कस की है। नेक्स्ट है, रूल्स मेड अंडर द एक्ट आर मेड थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजटी। देखें जो भी काम आपने करना है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजटी में है। नेक्स्ट है, पावर टू मेक रेगुलेशन। रेगुलेशन किसने बनानी है, प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, हमने ये एक्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है, रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द काउंसिल मस्ट बी सब्जेक्ट टू द एक्ट एंड रूल्स। देखें रेगुलेशन जो प्राइस कंट्रोल काउंसिल बनाएगी वो रूल्स और एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, द पावर टू अमेंड द शेड्यूल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइज विद। किसने करना है, शेड्यूल को अमेंड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस कंट्रोल काउंसिल के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, शेड्यूल को रिवाइज कर सकती है। नेक्स्ट है जी, ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। देखें ये हमने पढ़ा था कि जो भी ये एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं ये प्रीवियस एक्ट्स की प्रोविजंस को वाइड कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस रिपील्ड बाय दिस एक्ट इज बिल्कुल 2023 का एक ऑर्डिनेंस था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट है, एक्शंस टेकन अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस। जो रिपील ऑर्डिनेंस किया है उसके अंडर कोई एक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन अंडर द न्यू एक्ट। जो भी एक्शंस प्रीवियस लिए जा चुके होंगे उनको ये समझा जाएगा कि इस एक्ट के मुताबिक लिए गए हैं। नेक्स्ट है जी, लास्ट सेकंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। देखें ऑफिसर्स एक्टिंग विद मालाफाइड इंटेंशंस आर प्रोटेक्टेड। देखें अगर तो पहले हमने ये देखा कि गुड फेथ में कोई काम किया तो आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन नॉट प्रोटेक्टेड कब है, जब कोई मालाफाइड इंटेंशन मौजूद है। नेक्स्ट है ना, मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 22 ओवरराइडिंग इफेक्ट, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जो ये एक्ट आया इसकी प्रोविजंस ने प्रीवियस प्रोविजंस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट ओवरराइड्स इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ द अदर इनेक्टमेंट। इसी प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड जो दीगर लॉ बने हुए हैं, अगर वो उनकी प्रोविजंस इस लॉ के खिलाफ जा रही है तो वो इसको ओवरराइड कर देगा। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर को और नेक्स्ट लॉ को आज डिस्कस करेंगे। पीरा का जो एक वेरी बेसिक लॉ है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।